नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। 8 से 11 सितंबर तक पूरी दिल्ली बंद नहीं रहेगी। तो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं दिल्ली से। 8 से 11 सितंबर तक पूरी दिल्ली बंद नहीं रहेगी। सिर्फ नई दिल्ली के कुछ इलाके बंद रहेंगे। मेट्रो से दिल्ली में कहीं भी आ जा सकते हैं आप। पूरी दिल्ली को बंद करने की खबर गलत मिल रही है आपको। पूरी दिल्ली के बंद होने की जो खबर मिल रही थी वो गलत है। G20 समिट के दौरान बंद नहीं रहेगी पूरी दिल्ली। शहर के कुछ इलाकों में ही पाबंदियां रहेंगी। दिल्ली 8 से 10 सितंबर के लिए G20 समिट के लिए व्यस्त होने वाली है। इन 2 दिनों के दौरान आपको हर जगह सिर्फ कड़ी सिक्योरिटी देखने को मिल सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं दिल्ली से, जहां अफवाह उड़ रही थी कि दिल्ली 8 से 11 सितंबर तक बंद रहेगी। यह अफवाह पूरी तरीके से गलत है। आपको बता दें कि नई दिल्ली के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरी दिल्ली खुली रहेगी। आप कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान कड़ी सुरक्षा रखी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, मेट्रो से दिल्ली से कहीं भी आ जा सकते हैं। सिर्फ प्रगति मैदान मेट्रो जो है वो बंद हुई है और पूरी दिल्ली खुली हुई है। जो खबर चल रही है अभी तक कि दिल्ली बंद रहेगी 8 से 11 सितंबर तक, यह खबर पूरी तरीके से गलत है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक दिल्ली से इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, दिल्ली में G20 समिट के लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी अलका जी, दीपक, दिल्ली में क्या कुछ खुला रहेगा और क्या कुछ बंद रहेगा G20 समिट के दौरान, इस बारे में जानकारी। तो किसी कारण बस हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खबर की तरफ रुख करते हैं। पूरी दिल्ली की जो बंद होने की खबर सामने आ रही थी वो पूरी तरीके से गलत है। आपको बता दें कि G20 समिट दिल्ली में हो रहा है। 7 से 10 सितंबर तक तमाम बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो दिल्ली में रहेंगे, लेकिन इस दौरान दिल्ली पूरी तरीके से बंद नहीं रहेगी। सिर्फ प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सारे मेट्रो स्टेशन यथावत चलते रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के नजरिए से 10-5 मिनट के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत लोगों को रोका जा सकता है, लेकिन पूरी दिल्ली खुली रहेगी। आप पूरे मेट्रो से कहीं पर भी आ जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान कड़ी सुरक्षा आपको देखने को मिलेगी। तो दिल्ली बंद रहने की जो अफवाह सामने निकल कर आ रही थी कि दिल्ली 8 से 11 सितंबर तक बंद रहेगी, खबर वो पूरी तरीके से गलत है। दिल्ली G20 समिट के दौरान भी सिर्फ नई दिल्ली के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी सारे इलाके जो हैं वो खुले रहेंगे। और एक बार फिर हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, दिल्ली में G20 समिट को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है? जी देखा गया जिस हिसाब से जो दिल्ली की जो G20 की तैयारी है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल है और जो प्राइवेट स्कूल है, जो दफ्तर लोग है, उनको 7 तारीख के 12 बजे के बाद रात को बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद आना जाना बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने रोकथाम लगा दी है। बाहर के लोग जो बड़े वाहन है वो दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। बाहर के बॉर्डर पे उनको रोक दिया जाएगा। और इसमें एक चीज अहम दिखाई गई है, जो दिल्ली के जो अपना प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है वो बंद रहेगा। और उसके बाद जो आगे का जो पटेल चौक का मेट्रो स्टेशन है वो बंद रहेगा। उसके आगे के जो मेट्रो स्टेशन है वो लगभग खुले रहेंगे। जिनको सफर करना है, एयरपोर्ट जाना है जिनको, वो सिर्फ अपने मेट्रो से सफर करेगा, यहाँ तक कि अपने वाहन से सफर नहीं करेगा। पार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। मेट्रो एयरपोर्ट के अंदर बिल्कुल भी पार्किंग नहीं रखी गई है और पार्किंग बिल्कुल बंद कर दी गई है। जी दीपक, रूट डाइवर्जन भी किया गया है। जो सड़क मार्ग है दिल्ली में अलग अलग जगहों पे, उनके रूट के डाइवर्जन की भी बात की गई है, या फिर सड़क परिवहन पे किसी तरीके की कोई गाइडलाइन? जी, ये दिल्ली के 27 रूट बंद करे गए, जिसमें देखा चाणक्यपुरी हो गया, अपना धोला कुआं हो गया और चार दिल्ली हो गया और तुम्हारा जी हो गया। जो आज तक के जो सीपी के जो सर्कल के नई दिल्ली के जो है सर्कल के, वो जो आईपीओ जो जाने के लिए रोड है, ये सारा रूट 27 रूट बंद करे गए हैं। और उसके बाद जो आगे के रूट है वो खोले गए हैं। जी, दिल्ली की आम नागरिकों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है दीपक?
ये आम नागरिकों ने एडवाइजरी ये जारी कर दी है, जो देखा गया है कि तमाम जो भारतीय देश के लोग जो आ रहे हैं उनको बिल्कुल G20 की पूरी तरह से सुरक्षा रखी जाएगी और आना जाही जो कम करी जाए, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो बाहर के लोगों को दिक्कतें ना हो, वाहन जो ज्यादा वाहन बाहर ना उतरे जाए। दीपक, क्या कुछ तैयारी चल रही है अभी G20 को लेकर, क्योंकि समय जो है बेहद नजदीक है? जी, देखा गया G20 की तैयारी है, बिल्कुल एक देखा गया दिल्ली राजधानी ऐसा जगमगाती दिख रही है। रात को देखा जाए तो पूरा ही दिखेगा, उजाला ही उजाला नजर आ रहा है। चाहे आप कहीं भी की बात कर लो, चाहे आप लाल किले की बात कर लो, चाहे आप बेलोकपुर की बात कर लो, चाहे आप चाणक्यपुर की बात कर लो, या सिटी में चले जाओ, आप परचेती मैदान के आसपास जाओगे तो बिल्कुल लगभग जो एरिया है बिल्कुल जन्नत दिखता है। दूसरी चीज जैसा नोएडा के अंदर भी एंट्री करे तो नोएडा के अंदर भी वो एक G20 की तैयारी, वहां भी तैयारी देखने को मिल रही है। दीपक, जिस तरीके से G20 का समय नजदीक आ रहा है, तमाम कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि यहाँ पर आने वाले हैं, ऐसे में वर्तमान समय में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की नजर आ रही है? सुरक्षा जो देखा गया तो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरह से सुरक्षा रखी जाएगी। हमारा देखा गया एक जो ड्रोन की तरफ से भी उनके ऊपर निगाह रखी जाएगी। जो देखा गया उसमें कहीं ना कहीं कोई घटना ना हो सके, और जो दो ऊंची बिल्डिंग है उन बिल्डिंगों के ऊपर BSF के लोग और फौजी लोग ये मौजूद रहेंगे, उसमें दिल्ली पुलिस के लोग रहेंगे। कहीं ना कोई जो ऐसी कोई जिसके पर भी ऐसी शंका होगी उसको तुरंत ही डिटेन कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो पूरी दिल्ली बंद रहने की जो खबर निकलकर सामने आ रही थी वो पूरी तरीके से गलत है। सिर्फ मेट्रो प्रगति मैदान का बंद रहेगा, उसके अलावा मेट्रो से आप कहीं भी दिल्ली में आ जा सकते हैं। कुछ इलाकों में पाबंदियां रहेंगी, जबकि पूरी दिल्ली इस दौरान खुली रहेगी। वहीं कन्नौज में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की ट्रक से बाइक सवार महिला की मौत हो गई है। आपको बता दें कि यह महिला भाई के साथ दवा लेकर वापस जा रही थी। दरअसल महिला मैनपुरी के भवानी नगला गांव की रहने वाली है और वो रक्षाबंधन पर मायके आई थी, तभी यह भीषण सड़क हादसा हो गया। वहीं बठिंडा जिले के गुडविल स्पा सेंटर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां लड़की द्वारा काफी हंगामा किया गया। लुधियाना की रहने वाली लड़की ने बताया कि उसका मंगेतर 100 फीट रोड पर अवैध कारोबार कर रहा था और पिछले कई दिनों से उसका फोन नहीं उठ रहा था, जिसके चलते जब वो पहुंची तो उसने अपने मंगेतर को किसी और के साथ देखा और आग बबूला हो गई। जिसके बाद लड़की ने चेतावनी दे डाली कि वो अपने मंगेतर को किसी भी तरीके का कोई अवैध कारोबार नहीं करने देगी। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਈ ਸੀ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 3-4। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ PG 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਕੀ ਆ। 3 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2-3 ਜਣੇ ਆਪ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੋਹਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਫਿਓਂਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲੇ ਕੋ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ, ਕਾਰ ਹੀ ਰੁਕੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਈ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣ ਆਇਆ। मैं उन्हें पूछा ऊपर कौन कौन है, कहता ऊपर कुड़ियां ने, सर ने, सुते ने। वहीं कानपुर देहात में बिकरू कांड के गैंगस्टर मामले में 30 आरोपियों में से 7 आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है। बता दें कि कोर्ट ने राजेंद्र मिश्रा, प्रशांत शुक्ला उर्फ डब्बू, अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी, बाल गोविंद, संजू उर्फ संजय, सुशील, रमेश चंद्र को दोष मुक्त किया है। हालांकि 23 आरोपियों पर गैंगस्टर का आरोप सिद्ध हो गया है, जिसके बाद उन पर 23 आरोपियों के लिए सजा की बात कही गई है। श्रीमान अमर सिंह भदौरिया हैं, विशेष लोक अभियोजक हैं गैंगस्टर एक्ट के, जिन्होंने इस मामले को कंडक्ट किया है। आज बिकरू के गैंगस्टर मामले में सुनवाई जी, क्या कुछ हुआ? आज सुनवाई नहीं थी, आज निर्णय के लिए ये मामला लगा था।
सुनवाई तो पहले हो चुकी थी और आज न्यायालय ने 23 अभियुक्तों को दोष सिद्ध घोषित किया और उसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के उपरांत सभी अभियुक्तों को 10-10 साल की सज़ा और 50-50 हज़ार रुपये का अर्थदंड से मेरे द्वारा ही इस केस को ट्रायल किया गया है और मैंने इसमें 5 गवाह परीक्षित कराए अभियोजन की तरफ से और आज उसमें 30 अभियुक्त थे। मेन आधार बिकरू की घटना को बनाया गया 2/3 की रात में जुलाई में 2020 में जो घटना हुई थी उसको आधार बनाकर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक डिप्टी एसपी, एक एसओ, 2 सब इंस्पेक्टर, 4 पुलिसकर्मी और 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उसको आधार में उनकी निर्मम हत्या हुई थी 8 पुलिसकर्मियों की, उस आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी और गैंगस्टर कार्रवाई होने के बाद हम लोगों ने उस मुकदमे को जल्दी से ट्रायल किया। अभियोजन के गवाह जल्दी से बिकरू मामले में कुल 30 आरोपी थे जो कि मुख्य मामले से संबंधित ही मामला था और इसमें से सुनवाई होकर के जो है आज इसमें फैसला आया जिसमें 7 लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया और 23 आरोपी जो थे उनको अधिकतम 10 वर्ष की कारावास और 50,000 जुर्माने से दंडित किया। अच्छा, किन किन लोगों को बरी किया गया? जो बरी किया गया उसमें प्रशांत और डब्बू, राजेंद्र मिश्रा, गुड्डन त्रिवेदी, सुशील तिवारी, संजय और संजू और बालगोविंद। वहीं कन्नौज में शिक्षक दिवस पर छात्र छात्राओं ने अपने गुरुजनों को उपहार देकर सम्मानित किया। इस दौरान किसी ने गुलदस्ता तो किसी ने प्रतिमा देकर गुरुजनों को सम्मानित किया। वहीं कई विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर शिक्षकों को सम्मानित किया। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तहसील परिसर में भाइयों ने आपस में मारपीट की। दरअसल पिता ने बैनामा करने को लेकर विवाद हुआ था पिता से, जिसके बाद ये मारपीट हुई। अगली खबर कासगंज से है, जहां सोमवार की शाम सोरो मार्ग पर लुटेरे और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में घायल लुटेरे के कब्जे से पुलिस ने लूट का 1 लाख रुपए और तमंचा कारतूस बरामद किया है। पुलिस की गोली से घायल हुआ लुटेरा पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिव नारायण का बेटा है। फिलहाल पुलिस ने घायल लुटेरे को कासगंज जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और उसके अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी गई है। क्षेत्र सोरो के अंतर्गत क्या मामला है? आज दिनांक 4/5 सितंबर 2023 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक सोरो के द्वारा संदिग्धों की चेकिंग करवा देव मंदिर के आसपास लगाई गई थी। इस दौरान होटलपुर की तरफ से एक व्यक्ति डिस्कवर मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया है, जिसको टॉर्च जला करके रोकने का प्रयास किया गया तो वह व्यक्ति गाड़ी मोड़कर तुरंत भागने की स्थिति में आया और वहीं टकराकर गिरने के बाद तुरंत पुलिस टीम के ऊपर उसके द्वारा फायरिंग की गई है। इस फायरिंग के सापेक्ष हमारी प्रभारी निरीक्षक की जो टीम है आत्मरक्षा, उनके द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उस व्यक्ति को गोली लगी है। नज़दीक अगर उसके बारे में जानकारी की गई तो उसने अपना नाम कमल सिंह राजपूत पुत्र शिवनारायण निवासी प्रहलादपुर थाना क्षेत्र सोरो ही बताया। वहीं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र थाना ट्रॉनिका सिटी इलाके में भूमाफिया महबूब अली की आज 91 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जाएगी। भूमाफिया महबूब अली पर धोखाधड़ी, मारपीट, जबरन जमीन कब्जा कर गुंडा और गैंगस्टर जैसे करीबन 20 मुकदमे थाना ट्रॉनिका सिटी में दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त महबूब अली पुत्र नूर मोहम्मद थाना ट्रॉनिका सिटी का रहने वाला है। इसके विरुद्ध करीब 2 दर्जन आपराधिक
मुकदमे पंजीकृत हैं जिसमें भोले वाले लोगों की ज़मीन कब्जाना, उनके साथ धोखाधड़ी करना, इस तरह के अनेक अपराध इसके ऊपर इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं। कुल इसकी जो संपत्ति है जो अपराध से अर्जित करके इसने बनाई है, अभी तक जो चिन्हित किए गए हैं उसमें 91 करोड़ की संपत्ति की जो 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्तीकरण कुर्की का आदेश होता है, वो पुलिस आयुक्त गाजियाबाद महोदय द्वारा पारित किया गया है। उसी आदेश के अनुपालन के क्रम में आज थाना टोरंटो सिटी में इसकी एक दुकानों का एक कॉम्प्लेक्स ये जिसमें 5 मंजिला मकान है, इसके अलावा एक और इसके इसी प्रकार का एक बड़ा मकान कोठी, इन तीनों संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इसकी कुल व्यावसायिक कीमत करीब 26 करोड़ रुपए है। सर, इसकी भूमाफिया जो है इसकी कहाँ का संपत्ति है वो इससे अलग? देखिए, इसके अतिरिक्त इसकी अन्य जनपदों बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद इत्यादि में भी संपत्तियों का। वहीं जयपुर में विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय की छात्राओं के साथ एक संवाद कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जहां तक संविधान का सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप लड़कियां ध्यान दें। पंचायतों और नगर पालिकाओं में सभी चुनाव में लड़कियों और महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलता है। यह आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को संविधान में उचित संशोधन के साथ पर्याप्त प्रतिनिधि मिलेगा। हम 2047 तक एक वैश्विक शक्ति बन जाएंगे, लेकिन अगर ये आरक्षण जल्दी हो गया तो हम 2047 से पहले ही नंबर 1 हो जाएंगे। नेतृत्व है, संविधान में बदलाव कर आएगा। एंड आई कैन टेल यू गर्ल्स, we will be a global power by 2047. But if this reservation takes place early, we will be number 1 even before 2047. और समाज में भी बदलाव आ गया है। लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं करता है और थोड़ा झुकाव है तो वो आजकल लड़कियों की तरफ ज्यादा है। आई हैव नो डाउट आपका पलड़ा भारी है, आप संभल कर रहिए एंड एक्सप्लॉइट योर टैलेंट। वहीं जयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी 9 साल प्रधानमंत्री रहे और आज वे किस बात पर वोट मांग रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका मतलब उन्होंने कोई काम नहीं किया। 1 नेशन 1 इलेक्शन से हमें क्या मिलेगा? होना चाहिए 1 नेशन 1 एजुकेशन। करोड़पति के बेटे और किसान के बेटे दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी देश की तरक्की होगी। नौ साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन पे वोट मांग रहे हैं। अरे हमको क्या लेना देना तुम्हारा 1 इलेक्शन, 10 इलेक्शन, 12 इलेक्शन, 20 इलेक्शन, 1 नेशन 1000 इलेक्शन। आपको कुछ मिलेगा भाई साहब? 1 नेशन 1 इलेक्शन हो चाहे 1 नेशन 20 इलेक्शन हो चाहे 1 नेशन 100 इलेक्शन हो, हमको क्या लेना देना? अरे 9 साल में कुछ काम किया होता तो आके कहते मैंने इतना तो कर दिया, अभी इतना और करना है, मेरे को वोट दे दो। 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर कोई आदमी आके कहे 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका मतलब उसने कोई काम नहीं किया। 1 नेशन 1 इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा? होना चाहिए 1 नेशन 1 एजुकेशन। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1 नेशन 1 एजुकेशन। करोड़पति का बेटा, किसान का बेटा, दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर। अरबपति का बेटा, मजदूर का बेटा, व्यापारी का बेटा, किराने वाले का बेटा, उसके बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए इस देश के अंदर, तब देश की तरक्की होगी। 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इलाज। चाहे गरीब का परिवार हो चाहे अमीर का परिवार हो, सबको एक जैसा शानदार अच्छा इलाज मिलना चाहिए इस देश के अंदर, तब हमारे को फायदा होगा। हमारे को 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या फायदा होगा बताओ?
गलत तो नहीं कह रहा? मैंने बहुत सोचा ये 1 नेशन 1 इलेक्शन मोदी जी क्यों कह रहे हैं। सोचने पे पता चला कि असलियत क्या है। एक चीज बताओ, 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है। उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर 6ठे महीने चुनाव होते हैं, तो अब मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। हर 6ठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा। ये सोचिए, 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारे। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, 1,500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है 1 नेशन 20 इलेक्शन। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।